बुलाई तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है। ये भैया, हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये पुनः 101 रुपए का पुरस्कार वीरेश और सुधीर, ये फुलफाबाद, ये हमारे सभी कलाकारों पे खुश होके ये इनाम प्रदान करते हैं। हमारी रामला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है वीरेश और सुधीर। अयोध्या के राजा इस पद में शोभा नहीं देते हैं, ये तो गद्दी के लायक हैं। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अयोध्या की गद्दी पर आपको बिठाऊं। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, और छोटे आरत शरणागत को, छोटे आरत शरणागत को कहिए बाह बड़े भाई। और ये भैया, आप मन में ये बिल्कुल शंका मत रखना, मैं तो यह कहता हूँ भगवन, और समुचिताचार करता हूँ मैं, और मैया से जो भी भूल हुई उसका सुधार कर जाऊं। तो इतना कहे गदगद हुए केली के लाल, धन्य धन्य ध्वनि से सवा गूंज उठी तत्काल। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। कहिए भैया, आपका प्रस्ताव मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि माता की ओर भावना जो इनकी है अति प्यारी है। पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा, बन जाने की इच्छा, उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा, यह महामंत्र दिखलाती है। तो कोलाहल तक चढ़ हुआ ये क्या है अब बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मजली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। ज्यों त्यों के गई जगी देखे सम्मुख राम, बोली छाती से लगो हे मेरे सुख धाम। हे बेटा, मेरी छाती से लगो। हे बेटा, मैं नहीं जानती थी तुमको, मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो।
भी उसका मैं नारा, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा यह धन है, जीवन है। मेरा यह धन है, जीवन है। मेरा यह प्राण कलेजा है। मंथरा रानी की संगत में हाँ मैंने क्या उत्पात किया। मंथरा रानी की संगत में हाँ मैंने क्या उत्पात किया। अपने ही बेटे पर वज्राघात किया। के को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, गुरुजन का दिक कह उठे धन्य एक ही साथ। नैनों से श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ यह देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का, रघुकुल के हित में कहते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पास, पंचों में यूं तत्काल हुआ। इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत साला। तो सुन वशिष्ठ के शब्द यह व्याप उठा आनंद। सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। और इसी के साथ ही पुनः 101 रुपए का पुरस्कार BS एंड सुधीर फरुखाबाद, ये हमारे सभी कलाकारों पे खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है। जैसे ही भगवान राम ने गुरु की और अपनी माता केकई की ये बातें सुनी, तो प्रभु बोले यह बात अब हो कैसे स्वीकार। अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। कहिए प्रभु, मैं इस बात को कैसे मान लूं? इसके लिए तो मेरी आत्मा भी लाचार हो रही है भैया। जो एक बार कुछ निश्चय कर, फिर उस निश्चय से टलता है। उसका टलना चलता है। उसका टलना चलता है। नित आत्मा की दुर्बलता है।
अपने मन की व्यथा तो कह डाली, और मुझे कौन समझाएगा। आपको भी ये ज्ञात है गुरुवर, क्या आपको नहीं मालूम है, जेठे भ्राता जी के होते और छोटा न राज कर सकता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा राज कर सकता है, और यदि करता है तो है अधर्म, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। और हे भैया, आपको भी धर्म की चिंता है और मुझे भी धर्म की चिंता है। अधर्म तो कोई भी नहीं करना चाहता है। जब बात अधर्म धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। और हे भैया आज्ञा देते हो, हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। हे भैया, आपको भी धर्म की चिंता है, मुझे भी धर्म की चिंता है, और मैं तो अनुरागी हो चुका है। और हे भैया, अगर आपके मन में यही है तो मेरे मन में भी ये है कि मुझे भी आप अपने संग में लगा लीजिए और दर्द दिल की दवा दीजिए। मेरे भैया दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे भैया। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे भैया, मुझे संग में लगा लीजिए। मेरे भैया मुझे संग में लगा लीजिए। मेरे भैया और है भैया, दुनिया वाले बहुत हैं ये जालिम मेरे भैया। उस मंथरा ने माँ को ऐसी शिक्षा दी और माँ ने भी ऐसा वचन ले लिया। बहुत जालिम है ये दुनिया। दुनिया वाले बहुत हैं ये जालिम मेरे भैया। मुझको सेवा का हक दीजिए मेरे भैया, मुझको सेवा का हक दीजिए मेरे माता। तो दो तारों में एक स्वर बजाए ही साथ, कूक शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। हे भैया, कहिए भैया। मैं आपको ये आज्ञा कैसे दे सकता हूँ कि मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये, तुम पाप अनीति अधर्म यही वो का मेरा, उपदेश यही वो का मेरा, सधर्म करो सत्कर्म
101 रुपए का पुरस्कार सुधीर व वीरेश ड्राइवर फरुखाबाद, ये हमारे सभी कलाकारों पे खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारी रामला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। तो गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहो भरत का कौशल से हे प्रभु, आप तो यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अयोध्या में जो अनहोनी हुई है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। नहीं भैया, आपके आने के बाद आपके दुख में, आपके सदमे में, हे प्रभु, त्यागी तन को पिता पहुंचे सुरधाम में। और बिन तुम्हारे प्रभु, बिन तुम्हारे प्रभु, अब बताओ हमें हाय कैसे रहे प्राण पापी बदन में हमारे। आपका था मैं सेवक सो बैरी किया, और कैकेयी ने ये घनघोर फारे गिराए। मैं बचूंगा न विष खा के मर जाऊंगा, रहूं किसके सहारे। हाथ मेरा बेटा हे गुरु जी, ये 14 बरस रहे वन में, तुम 14 बरस अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर देश में राज्य की रक्षा है। रखवाले बनकर भरत लाल, रखवाल संभाल करोगे तुम। और रघुराई जब वन से लौटे तो राज्य उन्हें देखोगे। हे गुरुवर, कहिए बेटा। आपकी आज्ञा को टालने वाला तो इस अयोध्या में कोई नहीं है। अगर आपकी ऐसी ही मंशा है तो भैया से कहिए कुछ सहारा मुझे ऐसा दे दीजिए, और प्राण जिससे अवध तक बचाऊं प्रभु। और आधा 14 बरस बाद पहले ही दिन। हे गुरुवर, भैया से कहो जिस दिन 14 वर्षों का आखिरी दिन हो उसी दिन घर पे आए। एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए। आना 14 बरस बाद पहले ही दिन, नहीं तो आत्मघात करके मरूंगा प्रभु। ये भैया, कहिए प्रभु। आपने हमें कैसी खबर दी है भैया? अगर हमें ये पता होता कि मेरे जाने से ही मेरे पिता का देहावसान हो जाएगा तो मैं कभी भी बनवास नहीं आता भैया, मैं कभी भी नहीं आता। और हे भैया, धैर्य रखो। जैसे ही भगवान राम अधीर होने लगे तो गुरु बोले इस बात का। भरत ने कहा भैया मुझे कुछ तो ऐसी चीज दो जिसके सहारे मैं अयोध्या में 14 वर्षों तक रह सकूं। और हे भैया, आप ये मत समझ लेना कि भरत यहाँ से जाकर कभी न कभी गद्दी को संभाल लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। मैं बिल्कुल ना पढ़ूं भैया, मैं बिल्कुल ना पढ़ूं भैया इस दुनिया के झमेले में।
बिल्कुल ना पड़ूं भैया गद्दी के झमेले और ये आंखों के आंसू उसी दिन बंद होंगे जब आप गद्दी पर होंगे। बिल्कुल ना पड़ूं भैया दुनिया के झमेले में और जब तक ना आओगे जब तक ना आओगे रोऊंगा अकेले। टुकुर बोले इस बात का है ये सुगम उपाय पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। है यह सुगम उपाय पधारने को पादुका दे अपनी रघुराय। जी गुरुवर मुझे बिल्कुल स्वीकार है। और हे भैया तुम पिता के बराबर बड़े भ्रात हो और जो कहोगे वही मैं करूँगा प्रभु और लौट जाऊं अवध पालू प्यारी प्रजा। हे भैया लौट जाऊं अवध पालू प्यारी प्रजा पादुकाओं को गद्दी धरूंगा प्रभु। जैसे ही भगवान राम ने भरत को अपनी चरण पादुकाएं दी तो भरत उन्हें सर पे रख के चल देते हैं।